किसानों के खातों में 2000 आने का इंतजार खत्म होगा या फिर ये सिर्फ एक और तारीख का खेल बनकर रह जाएगा। 22वीं किस्त का सस्पेंस अब अपने आखिरी दौर में है। सवाल वही है, क्या होली से पहले किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर आएगी? आज बात करेंगे उस योजना की जिसका इंतजार देश के करोड़ों किसान बेसब्री से कर रहे हैं। 22वीं किस्त का इंतजार खत्म, किसानों के लिए राहत की खबर या फिर सिर्फ उम्मीदों का नया दौर? देश भर में करोड़ों किसान अब भी उस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं जो पिछले कई हफ्तों से हर खेत, हर मंडी और हर मोबाइल स्क्रीन पर घूम रहा है। क्या सच में 22वीं किस्त आने वाली है? क्या होली से पहले बैंक खातों में 2000 की एंट्री होने वाली है? आज बात होगी भारत की सबसे बड़ी किसान सहायता योजना की और उस सस्पेंस की जो हर किसान परिवार के दिल में चल रहा है। ये कहानी है भरोसे की, उम्मीद की और सरकारी टाइमिंग के उस सवाल की जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। यह योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6000 की आर्थिक सहायता देती है। 3 किस्तों में मिलने वाली ये रकम खेती के खर्च और रोजमर्रा की जरूरतों को संभालने में मदद करती है। अब नजर 22वीं किस्त पर, क्योंकि पिछली किस्त नवंबर 2025 में जारी हुई थी और उसके बाद से किसान लगातार नई अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। होली से पहले पैसा आएगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि 22वीं किस्त कब जारी होगी। सरकारी स्तर पर अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन संकेतों के आधार पर उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च 2026 की शुरुआत में पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर योजना के पुराने पैटर्न को देखें तो किस्त आमतौर पर 2 से 3 महीने के अंतराल पर जारी होती रही है। किसानों को उम्मीद है कि होली का त्योहार उनके लिए इस बार थोड़ा ज्यादा खास हो सकता है। अब सब कुछ सही रहा तो सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के जरिए पैसा भेज सकती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाती है और पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंच जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है, इसलिए किसी भी अफवाह पर भरोसा करना सही नहीं होगा। 2000 या 4000 किसे मिलेगा? आमतौर पर इस योजना के तहत हर पात्र किसान को प्रति किश्त 2000 दिए जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में 4000 मिलने की संभावना भी जताई जा रही है, खासकर उन किसानों के लिए जिनकी पिछली किस्त किसी तकनीकी वजह से अटक गई थी। अगर रिकॉर्ड में किसी प्रकार की त्रुटि या भुगतान रुकावट रही हो तो बकाया राशि जोड़कर एक साथ भुगतान किया जा सकता है। पैसा मिलने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है, इसलिए बैंक खाता एक्टिव होना चाहिए और आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगर बैंक डिटेल गलत है या खाता निष्क्रिय है तो भुगतान रुक सकता है। इसीलिए किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने खातों की जानकारी समय समय पर अपडेट करते रहें। ई-केवाईसी नहीं तो पैसा भी नहीं। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी पूरी नहीं की है तो ये सबसे ज़रूरी काम है। सरकार ने ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है क्योंकि इससे फर्जी लाभार्थियों की पहचान आसान हो जाती है और असली किसानों तक सहायता पहुंचती है। ई-केवाईसी नहीं होने पर किस्त रुक सकती है। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी पूरी नहीं की है तो ये सबसे ज़रूरी काम है। सरकार ने ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है क्योंकि इससे फर्जी लाभार्थियों की पहचान आसान हो जाती है और असली किसानों तक सहायता पहुंचती है। ई-केवाईसी नहीं होने पर किस्त रुक सकती है या भुगतान में देरी हो सकती है, लेकिन किसान ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर OTP आधारित वेरिफिकेशन के जरिए अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा जमीन रिकॉर्ड और बैंक विवरण का सही होना भी जरूरी है। अगर परिवार में कोई आयकरदाता या सरकारी कर्मचारी है तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। स्टेटस कैसे चेक करें और शिकायत कैसे करें? किसान अपनी किस्त को स्टेटस आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर की जरूरत होती है। OTP वेरिफिकेशन के बाद पता चल जाता है कि पैसा ट्रांसफर हुआ है या नहीं। अगर पैसा खाते में नहीं पहुंचा है तो पहले बैंक और आधार डिटेल चेक करें। ई-केवाईसी स्टेटस भी जरूर देखें। समस्या होने पर किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 या 1811-5526 पर संपर्क कर सकते हैं या ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फिलहाल किसानों की नज़र अगले अपडेट पर है। उम्मीद है कि होली से पहले ये किस्त आर्थिक सहायता लेकर आएगी, लेकिन आधिकारिक घोषणा का इंतजार अभी भी जरूरी है।